हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कौन से टॉपिक कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल। इसके अंदर हमने 4 टॉपिक कर लिए। कौन कौन से? मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी टू मेक एंड सेल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी कर लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे 3 में आज आपके साथ डिस्कस करूँगी नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब जो कि हम आपको वैसे भी नॉर्मली हमें बताया कि नॉर्मली हम हर महीने यदि इस मशीन का यूज़ करें, मैं तो एक एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ। मशीन कैपेसिटी के लिए हम बहुत सी टर्म यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन का यूज़ करें तो नॉर्मली इतनी तो इसने प्रोडक्शन करनी है। यदि नॉर्मली हम जो टाइम वेस्ट हो रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मटेरियल लेट पहुंच रहा है, नॉर्मल कंडीशनों के को यदि हम माइनस कर दें तो नॉर्मली वो इतना प्रोडक्शन जरूर कर ही देगी। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी में हम वो माइनस नहीं करते। एबनॉर्मल लॉसेस को माइनस नहीं करते। एबनॉर्मल जैसे कि स्ट्राइक होगी, इन चीज़ों को माइनस नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं। नॉर्मली यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, सर्कमस्टांसेस सब कुछ फेवरेबल है, तब भी नॉर्मल इतनी आउटपुट होनी है। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी। फिर भी देख लेते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन अचीव्ड ऑन ए एवरेज ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड और रीजन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कि हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इतनी प्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे। ठीक है। लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस, यदि इसमें हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग ए नॉर्मल पीरियड। ठीक है। और जैसे इसमें हम ये भी डिडक्शन कर लेते हैं, रिपेयर पर टाइम लगेगा ही लगेगा, मेंटेनेंस पर टाइम लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल आइडल टाइम लगना ही लगना है, ये सारी हम माइनस कर लेते हैं। लेकिन हम मेजर ब्रेकडाउन जैसे एबनॉर्मल डिले, एबनॉर्मल आइडल, लॉस टाइम को हम एडजस्टमेंट नहीं करते। कि जो हमारी जब बड़ी अच्छी कंडीशनें चली हुई, नॉर्मल एक कंडीशन चली हुई, उस समय हमारी इतनी कैपेसिटी होनी है, तो उसको हम कौन सी कैपेसिटी कहते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। हम नॉर्मल कैपेसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जब बजट बनाना है तो नॉर्मल कैपेसिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब नॉर्मल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। जैसे हम बड़ी सारी हमने पीछे टॉपिक किए ना, बस्टेड आउटपुट है ना, कि ये बस्टेड ओवरहेड किया ना, तो उनके लिए नॉर्मल कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच कैपेसिटी एंड फिक्सेशन ऑफ द बजट, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट। देखो जो पीछे हमने सारे इतने ओवरहेड रेट किए, तो हमने बहुत जगह ओवरहेड रेट में यूज़ किया ये एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए भी, क्योंकि वो भी हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर ही कहते हैं। सेटिंग हम कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब प्री डिटर्मिन होता है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसमें भी नॉर्मल कैपेसिटी यूज़ करते हैं। कॉस्ट पर कंट्रोल करना जो है ना, स्टैंडर्ड निर्धारित करना, स्टैंडर्ड भी नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर ही निर्धारित किए जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बेस ऑफ शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, है ना, ये सारे रीजन के कारण हम मतलब ये सारे रीजन है जिसके कारण में हम नॉर्मल कैपेसिटी हमारे लिए क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं थोड़ी स्पीड से बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि ना आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, फिर से आप सुन लेना वीडियो। और फिजिकल कैपेसिटी चेंज, फिजिकल कैपेसिटी एंड एवरेज सेल एक्सपेक्टेंसी, जो मैंने पिछले 2 टॉपिक नहीं किए, फिजिकल कैपेसिटी और एवरेज सेल एक्सपेक्टेंसी आर मोर इम्पोर्टेंट इन नॉर्मल, क्योंकि वो मतलब कि डोमिनेंट फैक्टर, मतलब वो है इसका मेन बेस है नॉर्मल कैपेसिटी का। ठीक है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज फॉर द फ्यूचर, यदि फ्यूचर में हम कुछ भी मशीनरी खरीदते हैं, अभी कहते हैं खरीदी नहीं है, फ्यूचर में हम और भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसको नॉर्मल कैपेसिटी में हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी आप सारी समझ गए होंगे। और एक्सेस कैपेसिटी किसका पार्ट होता है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी का ही। अब जो हमने दूसरा टॉपिक किया ना प्रैक्टिकल कैपेसिटी, उसका ही पार्ट होता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे रीजन के कारण। ठीक है। तो एक्सेस कैपेसिटी रेफर टू द पोर्शन ऑफ द प्रैक्टिकल कैपेसिटी दैट इज अवेलेबल है, होती है कंपनी के अंदर। एक्सेस प्रैक्टिकल कैपेसिटी का कुछ पार्ट होता है, एक्सेस कैपेसिटी का ही पार्ट होता है एक्सेस कैपेसिटी, लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं किसी रीजन के कारण। इफ आइदर रिजल्ट फ्रॉम ए मैनेजरियल डिसीजन, हो सकता है मैनेजरियल डिसीजन टू रिटेन लॉन्गर प्रोडक्शन कैपेसिटी और फ्रॉम अनबैलेंस इक्विपमेंट मशीनरी विद इन डिपार्टमेंट। एक्सेस कैपेसिटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओवरहेड रेट कंसिडरेशन। जब भी हमने पिछले ओवरहेड रेट निकाले ना, तो हम एक्सेस कैपेसिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करना, तो इसको कंसिडर भी नहीं किया जाता है एक्सेस कैपेसिटी को। ठीक है। किसका मेन यूज़ किया जाता है? नॉर्मल कैपेसिटी का। आइडल कैपेसिटी इज दैट पार्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट मशीन इक्विपमेंट विच कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज इन प्रोडक्शन। आइडल मतलब क्या हुआ? जिसका हम यूटिलाइज ही नहीं करते, बड़े सारे रीजन के कारण। कैपेसिटी तो है लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्यों? हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आए इस कारण। ठीक है। मशीनरी ब्रेकडाउन होगी इस कारण। ठीक है। आइडियल कैपेसिटी रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। किसका डिफरेंस होता है? प्रैक्टिकल और हमने जो अगला टॉपिक किया था ना, एक्चुअल कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। रिप्रेजेंट द अनयूज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है। लैक ऑफ प्रोडक्टिव डिमांड, यदि डिमांड ही नहीं है तो हम इसका कैपेसिटी का यूज नहीं होता है। नॉन, हमारे पास रॉ मटेरियल पहुंचा ही नहीं है तब नहीं यूज़ हुआ। स्किल्ड लेबर नहीं है, पावर बिजली चली गई है,
है ना, ये सारी आइडियल कैपेसिटी के पार्ट हैं, ठीक है। और जो आइडियल मोस्टली फिक्स्ड इन नेचर रिमेन, इसको अनरिकवर्ड ड्यू टू, मतलब कि इसको रिकवर नहीं कर सकते, समझ गए आप। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब कि नॉर्मल कंडीशनों में हम इतनी कैपेसिटी, हम इतना आउटपुट कर ही लेते हैं। एक्सेस कैपेसिटी होती है जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी का पार्ट होता है। और आइडियल कैपेसिटी है जिसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे रीजन के कारण लाइट चली गई, सामान नहीं पहुंचा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कैपेसिटी किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ कैपेसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।